नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जीत देवलाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू वीकैफ। आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी जिम जाना शुरू किया है। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड गाइडेंस जिसको फॉलो करके आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे। और अगर आप ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं तो आपके इंजरी होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आप एक एक्सपीरियंस जिम गोअर हो तो भाइयों रुको, आपको भी इस वीडियो को एंड तक देखना है सो दैट अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो तो आप उसे रेक्टिफाई एंड करेक्ट कर पाओ। सो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ, बट बिफोर डिगिंग इनटू द टॉपिक लेट्स रोल द इंट्रो। जब भी आप एज अ बिगिनर जिम में एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनकी बहुत ही अच्छी फिजिक है एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि बहुत ही हेवी एंड इंटेंस लिफ्ट कर रहे हैं। एंड उन लोगों को देखकर आपको भी ये मोटिवेशन आता है दैट अगर हम भी हेवी इंटेंस वर्कआउट करेंगे तो हमारी फिजिक भी जल्दी बिल्ड होगी। बट गाइज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दोज पीपल हैव इनफ एक्सपीरियंस। उनको जिम जाते हुए कुछ टाइम हो गया है, दैट्स वाई दे आर लिफ्टिंग हेवी वेट्स और उनकी फिजिक इतनी वेल डेवलप्ड है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज you need to only focus on correct form and posture of the exercises in the initial stage of your workout journey. As a beginner जब आप जिम जा रहे हो तो आपका वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड कोई भी इनिशियल गोल नहीं होना चाहिए कि मैं आज जिम जाकर 200 kg की डेडलिफ्ट मारूंगा या फिर मैं 100 kg की बेंच प्रेस करूंगा। नथिंग लाइक दिस। इंस्टेड आपका इनिशियल फोकस होना चाहिए इन एक्सरसाइज को लर्न करने में, to understand the exercise patterns, to understand the correct posture of these exercises. And my recommendation for you all is आप initial 3 months के लिए कोई भी weight lifting या फिर number related target मत set कीजिए। Just understand the exercise forms and patterns. उन exercise की forms को learn and understand करना सीखो with a moderate weight and focus करो एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में with the right technique. Because guys, जब भी आप अपने माइंड में कोई भी गोल लेकर जिम में एंटर करते हैं so you must understand that मसल बिल्डिंग या फिर बॉडी बिल्डिंग का कोई भी गोल 1 महीने या 2 महीने के अंदर अचीव नहीं हो सकता है। और अगर हम स्पेशली बात करें एक एस्थेटिक फिजिक बनाने की so it will take certain amount of time. सो अगर आप सही पॉस्चर एंड सही फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को अपने इनिशियल स्टेज ऑफ जिमिंग में सीख लेंगे तो ये आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एंड अगर आपने हर एक्सरसाइज के सही पॉस्चर्स एंड सही फॉर्म को सीख लिया ना तो इससे आपके इंजरी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। देखिए, हर एक एक्सरसाइज का एक डिफरेंट फॉर्म होता है परफॉर्म करने का एंड इनिशियली आपको टाइम देना है इन एक्सरसाइज के फॉर्म एंड पॉस्चर को सीखने में सो दैट लॉन्ग रन में आपके कोई भी मसल इम्बैलेंसेस नहीं होने चाहिए। जब आप अपनी फिजिक डेवलप कर रहे हो तो आपकी बॉडी में एक अच्छा प्रपोर्शन होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप गलत पॉस्चर्स एंड फॉर्म के साथ एक्सरसाइजेस को एक लंबे रन तक लगाते रहेंगे सो वहां पर मेजर इश्यूज आते हैं मसल इम्बैलेंसेस के। सो इनिशियली आपको सिर्फ फोकस करना है एक्सरसाइज के सही फॉर्म्स, सही पॉस्चर एंड सही टेक्निक्स को सीखने में। So my second tip for you guys is you need to improve your eating habits. देखिए, जब भी आप एज अ बिगिनर जिम में जा रहे हैं तो आपके कुछ सर्टेन गोल्स होंगे आपकी बॉडी को लेकर जिनको कि आप जल्दी अचीव करना चाहते हैं। सो उसके लिए आपको आपकी ईटिंग हैबिट्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिकॉज वर्किंग आउट विल नॉट बी द ओनली थिंग जो आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। व्हाट न्यूट्रिशन यू आर टेकिंग, आप क्या खा रहे हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर आपको आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। सो जिम जाने के साथ साथ आपको आपकी ईटिंग हैबिट्स यानी कि आपको आपके न्यूट्रिशन पर भी इक्वली फोकस एंड ध्यान देना पड़ेगा। बट ब्रो, हमको नहीं पता है एज अ बिगिनर हमको क्या खाना है मसल बिल्डिंग के लिए। सी आई टोटली अंडरस्टैंड, एज अ बिगिनर हम लोगों को नहीं पता होता है व्हाट आर द राइट फूड आइटम्स, व्हाट आर द राइट फूड फॉर मसल बिल्डिंग। सो अगर आप लोगों को जानना है वो कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपकी स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को बाद में जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ द वेरी बेसिक थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू हैव टू ईट प्रोटीन इन एवरी मील। व्हाट दैट मीन्स इज जब भी आप खाना खाने के लिए बैठेंगे, वेदर इट विल बी अ 3 meals a day
ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, चाहे वो 4 मील्स अ डे हो या 5 मील्स अ डे हो, आप लोगों को हर मील के अंदर एक प्रोटीन रिच फूड को अपनी डाइट में रखना है। सी प्रोटीन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिससे कि आपकी मसल रिपेयर एंड बिल्ड होती है। सो फॉर मसल बिल्डिंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होगा। और जब भी आप खाना खाने के लिए बैठेंगे एंड आपकी प्लेट के अंदर एक सर्टेन पोर्शन प्रोटीन रिच फूड का होगा, सो इससे ऑन अ डेली बेसिस आप अपने प्रोटीन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। जब आप जिम में एज अ बिगिनर एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि जिम के अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ मशीन्स रखी हैं। जिम में बहुत सारे डंबल्स होते हैं, बारबल्स होती हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर जर्नी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कंपाउंड मूवमेंट्स पर। कंपाउंड मूवमेंट्स यानी कि बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, मिलिट्री प्रेसेस, बेंट ओवर बारबल रोज, ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज होती हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेज। इन सिंपल वर्ड्स वो सभी एक्सरसाइजेज जिसको आप बारबल की मदद से लगाते हैं वो एक्सरसाइजेज को हम कहते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेज। देखिए कंपाउंड एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइज होती हैं जो आपके मल्टीपल मसल ग्रुप्स को एक साथ ट्रेन करती है और ये आपको बेनिफिट करेगा आपके मसल मास को जल्दी इंक्रीज करने में, क्योंकि आप बहुत सारी मसल ग्रुप्स को एक साथ ट्रेन कर रहे होंगे। सो अगर आप डेडलिफ्ट लगाते हैं तो ये आपके बैक का डेवलपमेंट तो करेगी, बट इसी के साथ साथ ये आपके पोस्चर को इंप्रूव करने में भी हेल्प करेगी। द सेम वे अगर आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं तो आपके वो ओवरऑल चेस्ट का डेवलपमेंट करेगा। सो इसी तरीके से अगर आप स्क्वाट्स लगाते हैं तो वो आपके लेग्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा। अगर हम इसे कंपेयर करें कोई और एक्सरसाइज जैसे कि लेग कर्ल्स या फिर लेग एक्सटेंशन जो पर्टिकुलरली आपके एक मसल ग्रुप ऑफ लेग्स जैसे कि क्वाड्स या हैमस्ट्रिंग को टारगेट करेगा, स्क्वाट्स एज कंपेयर टू दीज एक्सरसाइज आपके लेग्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा। सो विद कंपाउंड एक्सरसाइजेज आप मल्टीपल मसल ग्रुप्स को एक साथ ट्रेन कर रहे होंगे। The last tip or suggestion that I want to give you all is very very important, especially for Indian fitness, that you have to have a good guidance. Unfortunately जब हम बात कर रहे हैं इंडियन जिम्स की, so most of the fitness trainers they are not educated up to the mark. इस वजह से there is a manipulation and misguidance happening in the gym environment. So it is really important for you to be smart enough. आपको खुद ये समझना है that you have to pick a right mentor for yourself. Do not follow the masses. देखिए जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक मेंटोर, एक गाइडेंस होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन जिम्स में ट्रेनर्स आर नॉट क्वालिफाइड इनफ या फिर उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं होती है। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, सो आप लोग इनिशियली उन लोगों से जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं, दोज पीपल हु हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इन जिमिंग। वो लोग जिनको एटलीस्ट 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है एक्सरसाइज को लगाते हुए, या फिर वो लोग जिन्होंने अपना खुद का एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। सी इफ यू हैव द बजट कि आप एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हैं, सो नथिंग बेस्ट देन दैट। आप इनिशियली फॉर 2-3 मंथ्स एक पर्सनल ट्रेनर हायर कीजिए सो दैट आप इस टाइम पीरियड में सही एक्सरसाइजेस को सीख रहे हैं, बिकॉज पर्सनल ट्रेनर्स आर द वन हु आर सर्टिफाइड एंड जिनको एक सही नॉलेज होगी। सो माय रिकमेंडेशन इज आप इनिशियल 2 से 3 महीने के लिए एक पर्सनल ट्रेनर हायर कीजिए एंड इन दिस टाइम सही पोस्चर्स, सही एक्सरसाइजेस के पैटर्न्स को लर्न कीजिए। स्पेंड सम टाइम विद योर ट्रेनर्स सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए अबाउट द बॉडी बिल्डिंग, अबाउट द मसल बिल्डिंग वर्कआउट्स। एंड जिन लोगों के पास पर्सनल ट्रेनर हायर करने का बजट नहीं है, गाइज यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न अबाउट बॉडी बिल्डिंग, टू लर्न अबाउट जिमिंग। मैंने पर्सनली अपनी फिटनेस की जर्नी में यूट्यूब से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन की है इन रिगार्ड्स ऑफ जिमिंग, इन रिगार्ड्स ऑफ वर्कआउट, इन रिगार्ड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बिफोर गेटिंग सर्टिफाइड मैंने यूट्यूब से ही बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं एंड उनको इम्प्लीमेंट किया अपनी रियल लाइफ में। सो आप बहुत सारी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से भी ले सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फिटनेस चैनल्स इन यूट्यूब जिससे कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं एंड वीकैफ इज वन ऑफ देम। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग अस बिकॉज हम फ्यूचर में बहुत ही डिटेल्ड फिटनेस वीडियोस को कवर करने वाले हैं। एंड लास्टली गाइज आप लोगों को ये पता होना चाहिए दैट मसल बिल्डिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, सो यू हैव टू बी पेशेंट। आप लोगों को पता होना चाहिए दैट इट विल टेक सम टाइम एंड देयर आर नो शॉर्टकट फॉर योर हेल्थ। डू नॉट टेक द रॉन्ग पाथ्स, स्टिक टू योर वर्कआउट्स, eat right nutrition and be consistent with what you are doing rather than focusing on long term goals कि मेरे को 16 या 17 इंच का बाइसेप्स चाहिए या मुझे 6 पैक एब्स चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए आपके डेली गोल्स के ऊपर, जैसे कि आज मैं जिम में जाके क्या वर्कआउट लगाऊंगा, मेरा आज का वेट लिफ्टिंग का क्या टारगेट होना चाहिए,
चाहिए, सो दैट इससे आप अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी को इंजॉय कर रहे होंगे रेदर देन फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स। आपको इस प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। दिस विल मेक योर बॉडी बिल्डिंग जर्नी इंटरेस्टिंग एंड आप इसे इंजॉय कर रहे होंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस से रिलेटेड, सो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई एम हाईली एक्टिव ऑन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो अगर आप मेरी डेली रूटीन एंड लाइफस्टाइल को देखना चाहते हैं, सो यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram @GDevlal। आई विल सी यू सुपर सून। टिल देन स्टे हेल्दी माई फ्रेंड, बिकॉज फिटनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ यू।